फिर से मैं यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे डीलेट थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर का अंतिम यूनिट। तो दोस्तों आज ये अंतिम यूनिट 3 है और आज आपको पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा और कंप्यूटर का पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि विद्यालय के प्रबंधन के बारे में, फिर आप लोग को देखेंगे स्मार्ट क्लास के बारे में, फिर देखेंगे हम लोग वेब पोर्टल के बारे में, वेब पोर्टल वेबसाइट के बारे में, फिर वेबसाइट कैसे बनता है, HTML का क्या यूज है, HTML का कैसे प्रयोग किया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों तो इस पहला जो आपका टॉपिक है क्या है, पहला टॉपिक है आपका विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार तकनीकी। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा कि आधुनिक युग में सूचना संप्रेषण परिवर्तनकारी युग है कहा जाता है, जिसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी के मानव जीवन में प्रत्येक पहलू को मजबूती प्रदान करता है। यानी नए नए तकनीक यूज करके क्या कर रहे हैं, शिक्षक अधिगम जो शिक्षा अधिगम है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इसका तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके क्या कर रहे हैं, अपने शिक्षा अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या आता है, देखिए यूजिंग ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस जो यूज करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, कोई सामान खरीदते हैं तो क्या करते हैं, अमेजन पर जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, तो वहाँ से खरीद के क्या करते हैं हम लोग, शॉपिंग करते हैं। तो ये यूजिंग ऑनलाइन सर्विस। या फिर आप लोग कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई कोर्स खरीद लिए ऑनलाइन से, ऐप से, या फिर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो भी तो ऑनलाइन सर्विस है। तो दोस्तों दूसरा है यूजिंग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। देखिए हर जगह एक एक सॉफ्टवेयर चले, जैसे मान लीजिए शॉप पर गए, शॉप पर भी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपको स्कूल में गए, स्कूल में नया नया सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। जैसे आप लोग का BTC या डीलेट का जो फॉर्म होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। जैसे BTC exam.in आपका 4th सेमेस्टर का था, थर्ड सेमेस्टर डीलेट exam.in आपका 3rd सेमेस्टर का है, आपका मेन वेबसाइट होता है। दोस्तों तो उसी का मैनेजमेंट सारा आपका डीलेट का जितने भी एग्जाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, जितने आपका एडमिट कार्ड आते हैं, वही एप्लीकेशन आप लोग का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, बस एक सॉफ्टवेयर। ठीक दोस्तों, और आप लोग देखिए स्कॉलरशिप जो आ रहा है सॉफ्टवेयर, PFMS सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, PFMS सॉफ्टवेयर, वो भी तो आप लोग का स्कॉलरशिप मैनेजमेंट करता है कि किसको पैसा कहाँ जाना है, कैसे नहीं जाना, सब कुछ सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट होता है। ठीक दोस्तों, आगे देखेंगे ICT इन ऑफिस वर्क। ICT का भी बहुत उपयोग किया जा रहा है, कहाँ पर, कार्यालयों में। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कार्यालय है, प्राइवेट कार्यालय है, या फिर स्कूल का कार्यालय है, उन सब में किसका यूज ज़्यादा किया जा रहा है, ICT का ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है, अगला टॉपिक है आपका शिक्षण में उपयोग आने वाली मुक्त डिजिटल शैक्षिक संस्थान। कौन कौन सी है, पहला है रेडियो, रेडियो के बारे में आप तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेडियो को आपको पता ही है। दूसरा है टेलीविजन और वीडियो। टेलीविजन में आपको जानते ही हैं कि आप लोग की पढ़ाई अब टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन, बहुत सारे चैनल हो गए, दूरदर्शन हो गया, और आपका जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन हो गया, उसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब आपका ऐप हो गया, ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा, टेलीविजन एवं वीडियो शिक्षा। दोस्तों वीडियो शिक्षा एक अत्यंत आकर्षण तथा सबल साधन है। दोनों माध्यमों में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे छात्रों को देखने सुनने दोनों में क्या हुआ, ज्ञानेंद्रिय का उपयोग किया जा सके और ज्ञान स्थायी होने के अवसर को दोगुना बढ़ा सके। जिससे देखिए दोस्तों वीडियो भी देखेंगे और सुनेंगे भी तो क्या होगा, उसके नॉलेज, जो बच्चे देखेंगे उनके नॉलेज कितना बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखेंगे माइक्रोस्कोप या माइक्रो प्रोजेक्टर। तो दोस्तों माइक्रोस्कोप को ही कहते हैं माइक्रो प्रोजेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर यह होना चाहिए था, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का यूज क्या करते हैं, जैसे आप जो हम लोग अपने आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं किसी चीज़ को, उसको किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आप देखेंगे हर स्कूल में, छोटे छोटे स्कूल में, बड़े स्कूल में, हर जगह माइक्रोस्कोप रखा जाता है, जिससे हम लोग बैक्टीरिया, वायरस देखने के लिए काम होता है। जैसे कोई प्रैक्टिकल का काम करता है तो वहाँ पर दिखाने को होता है। तो क्या होता है, हम लोग वायरस या बैक्टीरिया जो छोटे छोटे होते हैं, कुछ भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या माइक्रो प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखेंगे टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर क्या होता है, टेप रिकॉर्डर का उपयोग क्या करते हैं, शिक्षक विभिन्न जानवरों तथा पक्षियों को बोली गए वॉइस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों NCERT ने सब दृश्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न टेप एकत्रित करके उनकी टेप लाइब्रेरी बनाई गई है। मतलब जो टेपिंग किया, जो वॉइस का रिकॉर्ड किया गया है, उसका क्या किया है, लाइब्रेरी बनाया गया है। ये दो प्रकार के होते हैं टेप रिकॉर्डर, पहला है टेबल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है जैसे हम लोग यहाँ पर रह के दूसरी जगह से हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग अथवा टेलीविजन द्वारा बैठे हुए संगोष्ठी आयोजन करते हैं, मतलब कहीं पर हम लोग प्रोग्राम यूज कर लिए, बाद में प्रतियोगिता कर लिए, क्या बोलते हैं, अलाइन कर लिए,
और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इस विधि से एक स्थान से बैठकर दूसरे स्थान तक क्या करें, बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक ही साधन पर बैठे हो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के आज कई रूप देखने को मिलेंगे, जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आप लोग वॉइस भी सुन सकते हैं और आपकी जो फोटो है वो एक दूसरे को दिखा सकते हैं। ठीक है, सेंडर और रिसीवर दोनों में हो सकता है आपका काम। अगला है शिक्षा दूरदर्शन। देखिए टेलीविजन के एक दूरदर्शन का एक चैनल होता है, उस पर आप लोग क्या करें, शिक्षा भी दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग को दृश्य श्रव्य आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जिससे क्या होता है, अधिगम को बढ़ावा मिल सके, शिक्षा अधिगम को बढ़ावा मिल सके। तो दोस्तों वही है। और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू का जो कार्यक्रम चलते हैं किस पर चलते हैं, दूरदर्शन पर चलते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के कार्यक्रम, यानी SCRT का जो कार्यक्रम चलते हैं जितने भी, ये किस पर चलते हैं, दूरदर्शन पर आते हैं। तीसरा है दोस्तों शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए कार्यक्रम, जितने शिक्षा उत्तर प्रदेश के हैं जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं। दोस्तों चौथा है सामाजिक तकनीकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, मतलब समाज में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे कोई नेता आ गया, वहाँ पर फंक्शन चल रहा है कोई, और वहाँ पर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो क्या करें, दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों अगला है युवाओं को दहलीज कार्यक्रम, मतलब युवा जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं मान लीजिए कहीं पर भर्ती देने गए, वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, या फिर कोई धरना वरना देने गए, वहाँ पर कुछ करने गए, तो वहाँ पर क्या होता है, दूरदर्शन पर दिखाना शुरू कर दिया जाता है। जो मतलब नेशनल काम होता है या फिर आपका राष्ट्रीय काम होता है, उसको क्या करते हैं, दूरदर्शन पर सारे न्यूज़ दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों अगला देखिए, अगला टॉपिक चलते हैं। आप इस तरह से बना के अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। अगला है स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लास सबको पता है दोस्तों कि नए नए जो टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग क्लासेज ले रहे हैं, और बिना आप लोग को ब्लैक बोर्ड की सहायता से, इसमें क्या होता है, बिना ब्लैक बोर्ड कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई भी चाक की जरूरत नहीं पड़ती है। स्मार्ट क्लास में आपको बैठने की सुविधा मिलेगी, और आप लोग को एक साथ कम बच्चों को बैठा के कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मार्ट क्लासेज कहते हैं। दोस्तों इसको तो अपने आप से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्मार्ट क्लासेज में क्या करता है, कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। वही हमारा क्या होता है, स्मार्ट क्लासेज होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग देख भी सुनते हैं, सुन भी सकते हैं, जिसमें हम लोग को अच्छी सी टेक्निक यूज करें, उसी को हम लोग कहते हैं स्मार्ट क्लासेज। ठीक है दोस्तों। ई बुक्स की सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए ई बुक्स की सुविधा हो गई है, जैसे पेपरलेस जब से समाप्त हुआ है, मतलब पेपर जब तक बनाना समाप्त हुआ है, जैसे मान लीजिए बुक्स अब क्या हो गया, PDF में कन्वर्ट करके ऑनलाइन दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या करें, ई बुक्स को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ाई करते हैं। जिस तरह से SCRT ने DLED के सारे बुक्स अवेलेबल करा दिए थे, उसी तरह से आप लोग को हर एक विषय के ई बुक्स उपलब्ध है। आप लोग डिजिटली क्या करें, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमने भी क्या किया है, जितने भी SCRT के जितने डीलर थर्ड सेमेस्टर की बुक्स हैं, सारे बुक्स हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। यदि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पर स्क्रॉल कर लीजिएगा, ऊपर हम डाले हुए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक दोस्तों आगे देखिए, अगला टॉपिक है वेब पोर्टल। देखिए दोस्तों वेब पोर्टल वही होता है, मैंने भी बोला ना कि जो www.btcexam.in ये क्या है, वेबसाइट है, और वेबसाइट को ही जो हम लोग खोलते हैं, जो पोर्टल खोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेब पोर्टल कहते हैं। अगला टॉपिक है पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों पहला है श्रव्य सामग्री, दूसरा है दृश्य सामग्री, और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, ये तीनों प्रकार का है, आपको बता देते हैं। हिंदी में भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा, और एक कंप्यूटर में भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। दोस्तों तो पहला श्रव्य में क्या होता है, जब हम लोग सुनकर अपना शिक्षा निगम को बढ़ावा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, श्रव्य बोलते हैं। दृश्य मतलब जिसको हम लोग देख कर करते हैं, देख कर अपने शिक्षा निगम को बढ़ावा देते हैं आंखों से, उसे क्या बोलते हैं, दृश्य सामग्री। एग्जाम्पल हम देखिए, श्रव्य में रेडियो, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा, और दृश्य में क्या जो देखते हैं, जैसे मान लीजिए ग्राफ, चार्ट, मॉडल, पेपर, TLM जो देख के हम लोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, दृश्य सामग्री। तीसरा आता है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसमें हम लोग ऑडियो भी सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं, उसको बोलते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। जैसे टेलीविजन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, चलचित्र कंप्यूटर हो गया, या मूवी हो गया, उसमें क्या होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री होता है। दोस्तों अगला आता है वेब पेज। क्या होता है दोस्तों, वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे पेज जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से ओपन करते हैं।
दोस्तों इसमें क्या जुड़ा होता है, देखिए यहाँ पर जुड़ा होता है वेब पेज जनरली HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, जो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसमें किसका यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं, कास्कोडिंग स्टाइल शीट का। जिससे कोई पेज बनता है तो पेज में देखते हो डिजाइन बहुत कलरफुल होता है, तो किसी में फूल पत्ती लगे होते हैं, बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है। तो कास्कोडिंग स्टाइल शीट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज को डिजाइन बनाते हैं। जैसे कोडिंग किस में करते हैं, HTML में करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में करते हैं। तो वेब पेज में हम लोग CSS HTML का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों। और जब वेब पेज बन जाता है तो खोलते कैसे हैं, देखिए इसमें होता क्या है कि ये इंटरनेट और अदर नेटवर्क के द्वारा ब्राउजर में www मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस किया जाता है। यानी आप क्या करते हैं, जब कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग अपना रिजल्ट देख रहे हैं, तो क्या वेबसाइट है आपका www.updledexaminfo.in। तो इसको जब खोलते थे आप लोग, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एसेस बोलते हैं। इंटरनेट से एसेस किए अपने वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर जाने के बाद क्या किए, अपना रिजल्ट खोले, रोल नंबर डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, तो आपका रिजल्ट शो कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेब पेज कहते हैं। तो दोस्तों आप वेब पेज के बारे में लिख लीजिएगा, जैसे मैं बताया हूँ उसी तरह से आप एग्जाम्पल अपना वेबसाइट अपना मतलब अपना रिजल्ट देखने का वेबसाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अगला है कि वेब पेज सर्वर में स्टोर है जहां की दुनिया हर एक कोने से बैठकर इंटरनेट द्वारा एक्सेस करती है। वेब पेज सर्वर जो होता है, जो वेबसाइट होता है, कहीं भी उसको खोल सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, बैठे बैठे कहीं पर भी, ठीक है। यदि इंटरनेट की सुविधा गांव में भी है तो गांव में बैठे बैठे हर एक जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और वेब पेज जो होता है कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, स्टैटिक होता है और एक होता है डायनेमिक। तो दोस्तों स्टैटिक डायनेमिक, अब दोनों का डिफरेंस पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर बताइए, ठीक है। दोनों का जो वेब पेज है दोनों का अंतर क्या है उसको देखते हैं। तो पहला ये अंतर है कि ये क्या है, HTML में यूज, पहले क्या होता है, HTML यूज होता है और CSS स्टैटिक में यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये मार्कअप लैंग्वेज यूज होता है, लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होता है। दोस्तों देखिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है, और इसमें क्या होता है, PHP.NET का यूज करते हैं, इसमें जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं दोस्तों। और देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए दोस्तों, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, और इसमें लिखिएगा आप लोग क्या लिखिएगा, मार्कअप लैंग्वेज, तो इसमें लिखिएगा, इसमें मार्कअप लैंग्वेज और इसमें मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या करेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा है कि स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट हमेशा बदलता नहीं है। देखिए ये हमेशा स्थायी होता है, स्टैटिक हमेशा स्थायी होता है, लेकिन डायनामिक क्या होता है, हमेशा उसका जो कंटेंट होता है वो बदलता रहता है दोस्तों। अगला है डायनामिक वेबसाइट बिजनेस पर्पज के लिए होता है, रेस्टोरेंट पर्सनल प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। इसका जो यूज होता है हम लोग पर्सनली यूज कर सकते हैं, और जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं, वो स्टैटिक यूज करते हैं। लेकिन जो शॉपिंग में जो सामान खरीदते हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या सोशल मीडिया के थ्रू जो यूज होते हैं, जो सोशल मीडिया में वो किसका यूज करते हैं, डायनामिक वेबसाइट, जो डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं वो ऑनलाइन सर्विस के थ्रू काम किया जाता है दोस्तों। जिससे आप देखते होंगे इंटरनेट बैंकिंग चल रहा है आपका, SBI का चल रहा है, HDFC का चल रहा है, या फिर आप लोग का ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है, E-कार्ट हो गया और आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब जितने भी होते हैं ये क्या डायनामिक वेबसाइट के अंदर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में से नहीं लिखना आपको दोस्तों, ये भूल जाएगा आपको, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जितना बताया हूँ वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए नीचे आइए, नीचे है कि HTML बताया ना हम, HTML फुल फॉर्म क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। उसे बोला है 5 टैग लिखिए जो उपयोग करने के उल्लेख करें। देखिए जो HTML होता है वो क्या होता है, वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को फोटो ऐड करना है या फिर आपको टेबल बनाना है, तो टेबल कैसे बनेगा वो सब HTML में यूज करके हम लोग बनाते हैं। उसी का 5 क्या करना है, उपयोग लिखना है। तो 5 उपयोग लिख लीजिए। तो बेसिक HTML टैग, इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, जो टाइल के रूप में बनाते, टाइल के रूप में यानी टेबल के रूप में, टेबल के रूप में बनाते हैं, टेबल जो क्रिएट करते हैं उसके रूप में, हेडिंग के रूप में निर्माण करते हैं, ठीक दोस्तों। अगला है फॉर्मेटिंग HTML टैग। जो फॉर्मेटिंग होता है इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग मतलब होता है आपके साइज क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ लिखे आप कोडिंग किए, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसको छोटा करना है, बड़ा करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, उन सबका फॉर्मेट होता है। तो क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग HTML टैग बोलते हैं। अगला है स्टाइल HTML टैग, ठीक है। स्टाइल मतलब होता है कि जो आप लोग लिखे हुए हैं, जो आप लोग फॉन्ट लिखे हुए हैं उसको कैसे लिखना है उसके बारे में बताया गया है। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का साइज चेंज करने के लिए, हेडिंग के लिए साइज, हेडिंग के साइज क्या होना चाहिए। देखिए हेडिंग का साइज बढ़ाने के लिए HTML क्या होता है, H1 से लेके H6 तक होता है,
ठीक है। H1 का होता है सबसे बड़ा लिखना, मोटा लिखना होता है, तो H1 का यूज करते हैं। H6 का सबसे छोटा लिखते हैं, सबसे छोटा करने के लिए। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। बस आप लोग ये बात तो याद रखिएगा, तो आप लोग को भूलेगा नहीं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, इमेज। देखिए मतलब इमेज जोड़ने के लिए HTML टैग, तो क्या करते हैं, HTML जोड़ने के लिए इमेज टैग का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला 5वां है लिंक HTML। दोस्तों लिंक HTML मतलब किसी चीज़ को लिंक करना चाहिए, वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं अपने वेब पर, अपने वेब पेज पर, तो वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, वेब पेज में किसी भी पेज को हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए, हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है हाइपर लिंक टेक्स्ट मतलब आपका, जैसे मान ली वेबसाइट आपका खुद का वेबसाइट है और किसी और के वेबसाइट में डालना चाहते हैं, तो अपनी वेबसाइट जिसके पेज बना रहे हैं वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसी को कहते हैं लिंक टैग बोलते हैं। दोस्तों ये आज का यही टॉपिक था, और आज की इस वीडियो में यही आप लोग का थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर का समाप्त हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, साइंस की क्लास में। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।